चुनाव में बस एक बार आएंगे, बाद में ये सड़क 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ टूटी हुई है, कभी बढ़ाई नहीं है और 7 साल से तो बुरा हाल करके छोड़ दिया इलाहाबाद में। एक यहाँ पर पानी का एक बाल यहाँ पर लगा है, एक बाल वहाँ पर है, ये खुले चलते ये पूरी सड़क भर जाती है पानी से। 4 ट्राली मिट्टी डाली है, 1 ट्राली कंक्रीट डाली है। अच्छा। और ये तो लिपा पोती करके जा रहे हैं। ये मिट्टी उठ के दुकानों में चली जाए, बस इतना ही काम है इनका। और कोई काम नहीं है जी। दुकानदारों का काम और बढ़ाना है जी वो। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, उसके बाद तमाम मुद्दों पे प्रकाश डालने का काम अब के हरियाणा करेगा। अब अलग अलग गांव में जा करके, शहर के अलग अलग हिस्सों में जा करके हम आपको दिखाएंगे कि कहां पे क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या ये पंचमुखी चौक से हनुमानगढ़ रोड की तरफ जब जाते हैं, फाटक की तरफ जाते हैं, अंडर ब्रिज की तरफ जब जाते हैं तो ये रोड है। वहाँ पे सामने वो एक तो पानी इकट्ठा हुआ ये गड्ढा जो है वो देख लीजिएगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके अलावा दूसरी और मैं यहाँ से कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस रोड को अच्छे से बिल्कुल जूम करके आपको दूसरी तरफ जो है वो करके दिखाए। ये देखिएगा, इस रोड पे देखिएगा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ट्रैक्टर देखिएगा कितनी मुश्किल से, ट्रैक्टर को इतनी मुश्किल हो रही है तो दुपहिया वाहन चालक या तिपहिया वाहन चालकों को कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो ऐसे में अब कुछ साथी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, कहना चाहते हैं, कितनी समस्या जो है वो उनको हो रही है। भाई साहब, नरमा बेच के आए आप? अच्छा, कितनी समस्या हो रही है इस रोड के चलते? बहुत समस्या हो रही है। किस तरह की? देख लो जी, जद्दर हो रही है। रोड तो है, रोड थोड़ी है कोई। अच्छा। खड्डा पड़ रहे हैं, परेशानी है जमींदारन। ये कुदरती ट्राली पलट दिया और हो जाए, नुकसान ही है बात में। ठीक है, यानी कि बार बार इन बनवान की मांग करी है? बहुत मांग कर रखी है जी, कोई सुनाई नहीं कर रहे है कोई। चलिए, शुक्रिया। अब सामने देखिएगा, ये जो व्हीकल आ रहे हैं, इन व्हीकलों को देखिएगा, व्हीकल चालक की क्या हालत होती होगी जब इस रोड से निकलते हैं तो गुजरते हैं। तो चाहे वो दुपहिया वाहन चालक हो, चाहे वो तिपहिया वाहन चालक हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन चालक हो, समस्या आज की नहीं है। पीछे जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय में भी मैंने ही इस कवरेज को दिखाया था, इस समस्या को दिखाया था, लेकिन समाधान के नाम पे मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। चलिए, अब यहाँ पे एक किसान और है, ये ट्रैक्टर वाले भैया आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस रोड को टूटे हुए कितना समय हो गया? लगभग 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे देख रहे हैं। हाँ जी। कितनी मुसीबत होती है? मुसीबत तो रहती है जी, कभी ट्राली को दिक्कत आ जाती है, कभी कोई ट्रक को दिक्कत आ जाती है, कभी गाड़ियों को पानी खड़ा रहता है, पानी बढ़ा रहता है जहाँ पे। हाँ, बारिश के समय में फुल पानी भरा रहता है। हाँ, ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे बारिश के समय में पानी कितना भरा रहता है वो तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से वो सामने दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे महज थोड़ा सा ही पानी जो है वो आया था, वो पानी भी अभी तक वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन इस ओर प्रशासन का, इस ओर सरकार का कोई ध्यान अब तक नहीं गया है। अब दूसरी तस्वीर में आपको एक और दिखाऊंगा, ये देखिएगा, ये दुपहिया वाहन चालक है, इनको यहाँ पे बिल्कुल स्लो स्पीड से जो है यहाँ से निकलना पड़ता है। एक यहाँ पर पानी का एक बाल यहाँ पर लगा है, एक बाल वहाँ पर है, ये खुले चलते ये पूरी सड़क भर जाती है पानी से। यहाँ पर हर आदमी का जीना मुश्किल है, कोई टिप नहीं सकता, पैदल भी नहीं टिप सकता। अच्छा, तो कितनी मुसीबत होती है? आप आगे ये मतलब आप खुद देखो यहाँ पर आकर कितनी मुसीबत होती है। आज तो बाल नहीं खुला, आज तो बाल कैसे नहीं खुला, आज इन्होंने ये कल से लग रहे हैं। हाँ। कल से इन्होंने ये की है, सारी ये अपने बनाई है। हाँ। अपने पानी पुनी डाले, कुछ पत्थर भी डाले। अच्छा। अब गए हैं वो करके थोड़ा मोटा। अच्छा। और वहाँ भी थोड़ा पत्थर डाला है, वहाँ वो रोड़ी सी डाली है, ऊपर करके गए। अच्छा। नहीं तो ये बाल भी खुला रहता है, वो बाल भी खुला रहता है, यहाँ पानी से भरा रहता है। ठीक है। नहीं तो रोड। भाई साहब, ये बताइए, इस रोड के खराब होने से कितनी समस्या है? घनी दिक्कत है भाई साहब। के तरीके की दिक्कत है? दिक्कत सारे दिन आखिरी लग गया, कोई सवारी कौन जास के डंगू, पानी खड्डों पानी में भरीज है।
अच्छा, वो जो अंडर ब्रिज है वो बारिश के टाइम में बारिश फुल ब्रिज है, बंसा खड़ जाए हमारे अंदर अंदर कर दी। और एक आगे हनुमानगढ़ रोड की क्या हालत है? हनुमानगढ़ आगे गया कौन है जी, कभी जावा जो बताऊंगा जी, गेड़ा कोई नहीं। बाकी कल्याण मुमी ने खड्डा घनी हटा, ये खड्डा घने रहा। चुनाव है जब बुर दिया, अब बाद में 15 दिन चुनाव है, बाद में पुटा बीसी भी सलाद कर दिया, आगे दिल्ली बारिश के टाइम में वो पुल ब्रिज है, बंसड़ा खड़ जाए हटकर। नौहर रोड पे आकर के जब मैंने देखा तो यहाँ पे तस्वीर कुछ अलग ही नज़ारा हमें दिखाई दिया, क्योंकि चुनाव आए तो बाहर आई, चुनाव आते ही आचार संहिता लग जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई आचार संहिता का पालन जो है वो नहीं है। अब ये देखिएगा, जैसे ही चुनाव घोषित हुए, चुनाव घोषित होने के बाद अभी तक नॉमिनेशन फाइल ही नहीं हुए हैं कि उससे पहले सरकारी तंत्र जो है वो आकर के जेसीबी ले करके इस रोड की याद सरकार को, प्रशासन को आ गई और यहाँ पे पत्थर डालने जेसीबी की सहायता से और इसको जमाना जो है वो शुरू कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के कहना चाहूँ तो विकास का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी या विकास का दम भरने वाली सरकार या प्रशासन आने वाले समय में सरकार अगर वोट मांगेगी, विकास का कहेगी, तो लोग सवाल करेंगे कि विकास कहाँ हुआ है। हमारा नौहर रोड तो खाली पड़ा हुआ है, नौहर रोड पे विकास जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन ये बात दिखाने के लिए कि कोई सवाल ना उठा सके तो प्रशासन ने, अब देखिएगा सरकार ने यहाँ पे तुरंत प्रभाव से इस रोड को चकाचक करने का काम जो है वो शुरू कर दिया। केवल यही नहीं, जहाँ जहाँ भी पूरे ऐलनाबाद के अंदर रोड टूटी हुई आपको दिखाई देगी, वहाँ वहाँ आपको ऐसी तस्वीरें जो है वो दिखाई देंगी। इससे आगे मैं इसे नौहर रोड की, ऐलनाबाद से नौहर रोड जो है वो आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जहाँ जहाँ भी सड़क के अंदर गड्ढे बने हुए थे, उन गड्ढों को भरने का काम लगातार अब सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सोचा था कि वहां पे जा करके उस रोड की हालात दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आकर के देखा तो तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दी। चलिए, यहाँ पे दुकानदार है स्थानीय, यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जो कमाई करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं को होती है। भाई साहब, चुनाव की हम कहें कि मेहरबानी है ये रोड जो बन रहा है आपका? कोई मेहरबानी नहीं है जी, मिट्टी डाल रहे हैं, सीधी आज भी डाल रहे हैं, वो भी मिट्टी डाल रहे हैं। और ये सड़क 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ टूटी हुई है, कभी बढ़ाई नहीं है। और 7 साल से तो बुरा हाल करके छोड़ दिया ऐलनाबाद में। आप ऐलनाबाद के चारों तरफ से, मैं काशी के बाद से आता हूँ, और अंडर ब्रिज से लेके नहर के पुल तक आपको 15-20 मिनट लगेगी। जो रास्ता इतना बेकार रास्ता, और वहाँ पे 3-4 ठेके भी बना रखे हैं, मतलब लिपा पोती चल रही है। इसमें भी आप देखो मिट्टी डाल रहे हैं, पूरी की पूरी पत्थर कम है, मिट्टी डाल रहे हैं। कुछ नहीं है, ये चुनाव की वजह से कर रहे हैं। आचार संहिता में तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार बस जनता को यूँ हो जाए कि हमारी सड़क बना रहे हैं, बन गई, हम बस दिखा रहे हैं। बनना क्या है, बस लिपा पोती है। आप देखो सही, उसको दिखाओ कैमरे में, सारे लिपा, हाँ लिपा पोती चल रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ट्राली कंक्रीट, एक 4 ट्राली मिट्टी डाली है, एक ट्राली कंक्रीट डाली है। अच्छा, और ये तो लिपा पोती करके जा रहे हैं। लिपा पोती, हाँ, और कुछ हद तक बनी है, लेकिन वो भी ऐसी बनी है, बिल्कुल ही इससे पहले ठीक है, गड्ढा पहले गड्ढा ही ठीक था। नाम तो था कि गड्ढा है। दुकानों में चली जाए बस, इसीलिए डाला है ये मिट्टी उठ के दुकानों में चली जाए, बस इतना ही काम है इनका, और कोई काम नहीं है जी। दुकानदारों का काम और बढ़ाना है जी। वो भी अब मंदा चल रहा है तो वो सारा दिन दुकान में से मिट्टी उतारते हैं, बस यही काम है जी। अच्छा, एक दुकानदार हो रहा। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जी आपके सामने है, अब इतने टाइम से काम पेंडिंग था, अभी लगा है, लेकिन आपके सामने है जी, ये कोई क्वालिटी है रोड की। अब आप देख रहे हैं, इसमें मतलब 1 ट्रॉली तो पत्थर की और 4 या 5 ट्रॉली रेत की है। ठीक है। इसका निरीक्षण करते हैं, एक बार देखिएगा, आइएगा, ये देखिएगा, कैमरा से कहूँगा कि दिखाए आपको। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल के या किसी भी मंत्री के या किसी भी नेता के घर के आगे जो रोड बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, लिपा पोती जो होगी वो इस प्रकार से होगी? क्या इसके अंदर कंक्रीट इतना सा होगा, ज़्यादा मिट्टी है, थोड़ा कंक्रीट है? क्या 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 यहाँ पे बहुत सारे क्या लगते हैं, कितने मर्जी क्या लगा लो, लेकिन उस क्या का जवाब जो है वो दे पाएगी तो ये सरकार दे पाएगी। और चुनाव के मद्देनज़र ये जो है काम किया गया है, लेकिन ये काम भी जो है वो देखिएगा किस प्रकार से किया गया है। ये गड्ढा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। खैर, अभी तक काम कह सकते हैं कि पेंडिंग है, चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको बाद में भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा, मिट्टी इसमें ज़्यादा
कंक्रीट इसमें कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है जी। यहाँ आप देख सकते हो ये सड़कें, और कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अब चुनाव आ गया, चुनाव में बस एक बार आएंगे, बाद में नक्की बस। ठीक है, चलिए अब जो ब्रिज बनाया है लोगों के निकलने का एक सुगम रास्ता बनाया है ताकि फाटक से उनको जद्दोजहद वो ना करनी पड़े। चलिए उसके हालात भी देखते हैं क्या है। एक तस्वीर रोड की मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी उसमें देखा आपने कि ट्रक किस प्रकार से जो लोडेड हैं वो धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हैं, और ये तस्वीरें भी देखिएगा जो भारी लोडेड व्हीकल हैं वो किस प्रकार से रेंग रेंग कर चल रहे हैं। उसके बाद आपको अगर बताना चाहूँ तो ये रोड अगर बात करें तो नौर रोड से बादरा रोड को जोड़ने का काम करती है। डांडी शेरा के पास जा कर के ये रोड जो है वो निकलती है। इसकी तस्वीरें देखिएगा आप किस कदर हालात हैं। अगर कोई व्यक्ति नहा धो के अगर यहाँ से पैदल निकले या बाइक पे निकले तो वो इस रोड को पार करते करते उसके ये हालात हो जाएंगे, कोई बता ही नहीं सकता कि ये नहा करके आया है या इसको नहाए हुए कितने दिन हो चुके हैं। ये रोड देखिएगा, गड्ढे में कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि ये गड्ढे आपको दिखाए, बिल्कुल कच्ची पड़ी हुई रोड है। क्या सरकार का, प्रशासन का ये दायित्व नहीं बनता कि इस रोड को पक्का करवा दिया जाए ताकि शहर के अंदर जो है वो लोडेड व्हीकल जिनको यहाँ से ऐलनाबाद से अगर सीधा बादरा रोड पे निकलना है या बादरा रोड से नौर रोड पे निकलना है तो वो व्हीकल जो है वो शहर में एंट्री ना करके इसी रोड से जो है वो निकल जाएं।